ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे महीनों तक बेसमेंट में कैद करके रखा गया। उसके साथ क्या क्या हुआ सुनकर दिमाग सुन हो जाएगा। आखिर यह लड़की इस मुश्किल में कैसे फंसी और क्या बच भी पाएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक कायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो शाम को जॉगिंग कर रही थी। उसका घर शहर से दूर बिल्कुल एकांत जगह पर था। दरअसल उसके हस्बैंड की भागदौड़ भरी जिंदगी से उब चुके थे, इसीलिए उन्होंने यह आलीशान घर इन खूबसूरत वादियों में बनवाया था। वैसे यह कपल काफी अमीर है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। कायरा के पिछले कुछ साल बड़ी मुश्किल भरे गुजरे थे। पहले उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। शावर लेते समय वह उसी गांठ को चेक कर रही थी। हालांकि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और कैंसर से उभर चुकी है। यह सब उसके हस्बैंड शायरो की बदौलत मुमकिन हो पाया। उसका हस्बैंड शायरो उसके इस मुश्किल टाइम में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। आज शाम वे होटल में डिनर पर जाने वाले हैं। दोनों अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए ताकि उनका समय बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के साथ बीत सके। वे पिछले 12 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। इन सालों में कभी भी उनके बीच कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि एक कमी हमेशा महसूस होती है, बच्चों की। उनका परिवार पूरा नहीं हो पाया और यह उन्हें कभी कभी परेशान करती है। खैर, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। डिनर करके घर लौटे तो घर के अंदर फर्श पर धूल वगैरह दिखे, जूते के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई घर में घुसा हो। चेक की तो पता चला कि किसी ने पूरे सामान का सत्यानाश करके रखा था। इसकी सूचना वो तुरंत पुलिस को दी। ये किस तरह के चोर थे जो सामान वगैरह कुछ नहीं लेकर गए? कहीं वे किसी दुश्मनी के चलते उन्हें मारने तो नहीं आए थे? यही सब उटपटांग ख्याल कायरा के मन में चल रहे थे। सुबह हम डिटेक्टिव मोर्स को देखते हैं जो रात को हुए चोरी के सिलसिले में पूछताछ करने आए। इनके यहाँ से 2 मोबाइल और एक लैपटॉप चोरी हुआ था। दरअसल पिछली शाम दोनों हस्बैंड वाइफ मोबाइल घर पर ही छोड़कर बाहर डिनर पर गए थे। जब लौटे तो घर में किसी ने तोड़फोड़ किया था। फिर डिटेक्टिव उनसे पूछता है, आप लोग कोरल्स कब आए? तकरीबन 1 साल पहले वह यहाँ तैयारी के लिए आए थे, पर इस घर में उन्हें शिफ्ट हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। शायरों के भाग दौड़ भरी जिंदगी से उन्हें बिल्कुल उल्टा चाहिए था। डिटेक्टिव उनसे पूछता है, किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? शायरो जवाब देते हुए कहता है, ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं था जो उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करे। ज्यादा कुछ चोरी नहीं हुआ। इससे मामला जाति दुश्मनी का ही लग रहा था। उन्हें कुछ सबूत भी मिले थे जिसके आधार पर वे आगे तहकीकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम कायरा को देखते हैं जो कि जॉब पर जा चुकी थी। उसके गैर मौजूदगी में शायरो घर की सफाई करने में जुटा था। शाम को जब वह घर लौटी तो हैरान रह गई। दरअसल शायरो सब कुछ ठीक कर चुका था क्योंकि जल्द ही वह हाउस वार्मिंग की पार्टी रखने वाले थे। नाइट को जब यह दोनों गहरी नींद में सो गए तो कोई दोबारा इनके घर में घुस आया। उनके सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जिसके चलते कायरा की नींद खुल जाती है। जब वह उठी तो घर में रोशनी नहीं थी, जबकि इनके पास तो इन्वर्टर है। वो फौरन शायरों को उठाती है। खिड़कियों पर पानी लगा हुआ था। उसे लगा कि बारिश वगैरह के चलते लाइट चली गई होगी। बाहर जाकर इन्वर्टर चेक किया तो किसी ने पूरे घर का कनेक्शन काट रखा था। वे स्ट्रेंजर उसके घर में ही थे। शायरो डरता हुआ तुरंत कायरा की ओर दौड़ा। तब तक उन लोगों ने कायरा के हाथ पैर मुंह को बांधकर बेडरूम के फर्श पर छोड़ रखा था। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए था। वह यहाँ इस घर में कुछ तो ढूंढने में लगे थे। उनसे किसी तरह छिपकर शायरो ने गमले से पिस्टल निकाला तो कायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शायरो घर में गन भी रखता है। तभी उनमें से एक स्ट्रेंजर ने शायरो को देख लिया। वह स्ट्रेंजर शायरो पर झपट पड़ा। किसी तरह शायरो उनको गिराकर कायरा का हाथ पकड़ा और ऊपर भाग गया और बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। हालांकि यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वे जल्द ही दरवाजा तोड़ देंगे। उन्हें बालकनी से कूदकर भागना होगा। शायरो ने कायरा को कार की चाबी थमाकर नीचे छलांग मरवा दी। तब तक उन अजनबियों ने दरवाजा तोड़कर शायरो को दबोच लिया। कायरा जैसे तैसे करके कार तक पहुंची। इतने में घर के अंदर से धड़ाधड़ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। लगा कि उन अजनबियों ने शायरो को गोली मार दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में शायरो उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। एक को तो उसने कायरा की आंखों के सामने ही गोली मार डाला। कायरा के लिए यह समझना बड़ा मुश्किल था। आखिर वह 12 साल से साथ है, पर शायरो का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। 3 लोगों को गोली मारने के बावजूद भी वह शांत कैसे रह सकता है, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। कायरा इस बात से भी नाराज थी कि उसने घर में गन क्यों रखा था, जबकि उसी गन के चलते
तो वह बच पाए। कायरा यह बात समझ ही नहीं रही थी। तभी डिटेक्टिव मोर्स अपने आदमियों के साथ यही आ गए। घर में घुसने वाले लोगों की पहचान हो चुकी थी। तीनों ईगल पॉइंट के लोग थे। टाउन के दूसरे कोने में एक गरीब बस्ती है। उसी बस्ती में इनका घर है। तीनों मुजरिम थे जिन पर ड्रग्स चोरी चुनौती के तमाम केस चल रहे थे। इनमें से 2 तो मौके पर ही निपट गए, लेकिन उनमें से एक जिंदा था। हालांकि उसकी भी सिचुएशन क्रिटिकल ही थी। फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है। किस्मत अच्छी रही तो वह कुछ बताएगा। डिटेक्टिव मोर्स को जहां तक उम्मीद थी, वे उनके घर पर चोरी करने के इरादे से ही आए थे। उनके पिछले पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उन सबका काम ही चोरी करना था। वैसे एक बात है, पिछले 1 महीने से यहाँ की एक लड़की लापता है जिसका नाम था क्रिस्टीन। पुलिस को शक था कि क्रिस्टीन को गायब करने में इन तीनों का ही हाथ था। अगर यह तीसरा बंदा भी मर गया तो वे क्रिस्टीन का पता नहीं लगा पाएंगे। इस लड़की का सुनकर कायरा को बड़ा दुख हुआ। बेचारी के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। तभी डिटेक्टिव ने जो बताया उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। यही तीनों बंदे तो उसके फैमिली थे। मतलब क्रिस्टीन को गायब करने में उनके परिवार वालों का ही हाथ है, ऐसा पुलिस को शक था। इस मीटिंग के बाद हेनरी पूरा दिन हाउस वार्मिंग पार्टी की तैयारी किया। फिर शाम होते ही पार्टी में लगने वाले सामान लेने निकल गया, पर उसने अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ दिया था। कायरा फोन की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। ऊपर से अकेले रहने मेन कायरा को डर भी लगने लगा, इसलिए वो भी वॉलेट देने के बहाने घर से कार लेकर निकल गई। शायरों के कार को फॉलो करते करते वो उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता टाउन जबकि दूसरा हॉस्पिटल जाता था। भाई साहब, शायरो लेफ्ट टर्न मारकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। इसी असमंजस में पड़कर कायरा की कार ठुक गई। इस लफड़े से निपटने में उसे घंटों लग गए। जब घर पहुंची, शायरो वापस आ चुका था। उसके वॉलेट छोड़कर जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बयां किया। दरअसल वह गलत मोड़ पकड़ लिया था, जिसके चलते टाइम वेस्ट तो हुआ, पर दुकान बंद होने से पहले वह टाउन पहुंच गया था, इसलिए सामान मिल गए, वो भी बिना वॉलेट के। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दुकानदार पैसे अगले संडे लेने के लिए मान गया। रोजाना की तरह कायरा ऑफिस गई, लेकिन उस घटना के चलते उसका दिमाग सही जगह पर नहीं था। बार बार वही ख्याल उसके जहन में आ रहे थे। जैसे तैसे दिन काटकर वापस जाने के लिए कार में बैठी ही थी, तभी डिटेक्टिव मोर्स उससे मिले। वैसे ये बताना उनके लिए ज़रूरी तो नहीं था, फिर भी बताते चले कि वह तीसरा बंदा जो आईसीयू में एडमिट था, अचानक संडे रात को उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी। भाई साहब, कायरा सोच में पड़ गई, क्योंकि संडे की रात तो शायरो उसी हॉस्पिटल की ओर गया था। कहीं ये काम उसका तो नहीं। उसने तुरंत शायरो के कार की लोकेशन चेक की। पता चला कि शायरो ईगल पॉइंट गया था। ये वही जगह है जहाँ के वो तीनों बंदे थे जो उनके घर में घुसे थे। लोकेशन के जरिए वो फौरन ईगल पॉइंट पहुंची। इस जगह के बारे में हम पुलिस वालों से पहले ही सुन चुके हैं कि इस गरीब बस्ती में ज्यादा क्राइम होते हैं। उसी प्रकार के लोग भी दिख रहे थे। उनसे नजरें बचाकर कायरा आगे बढ़ने लगी। उन तीनों बंदों का नाम तो वह जानती ही थी, इसलिए ढूंढने पर घर भी मिल गया। बाहर उनकी कार खड़ी थी, जिसके अंदर एक चाबी मिला लगा कि यह चाबी घर के मेन डोर का होगा, लेकिन दरवाजा तो लॉक ही नहीं था। वो छत से घर में घुस गई काफी छानबीन करने, पर उसे एक खाली लिफाफा मिला जो कि शायरों ने कैब को भेजा था। अपने हस्बैंड शायरों के लोगों को वो भली भांति पहचानती थी। यह ज्यादा देर तक रुकना भी सही नहीं था, इसलिए तुरंत वापस लौट चली। पता चला कि वह मेल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस 10 कदम पर ही था। सोची कि जाते जाते इसे भी चेक कर लिया जाए। कार से जो चाबी मिली थी वह इसी मेल बॉक्स नंबर इंटर की थी। मेल बॉक्स के अंदर एक पैकेट मिला जिसे कैब ने कोरल्स पुलिस डिपार्टमेंट को भेजने के लिए छोड़ा था, पर यह पैकेट मेल बॉक्स में ही पड़ा था, क्योंकि यहाँ से डिलीवरी पिकअप केवल बुधवार को ही होता था। बुधवार आने में अभी 2 दिन थे। कायरा को इसके अंदर एक वीडियो कैमरा मिला। अभी वह कुछ सोच ही रही थी, तभी एक शख्स आ गया। वह कायरा को देखने लगा। उसे लग रहा था कि कायरा मीडिया से है और चुपके से उनकी वीडियो बना रही है। इसी के चलते उसने कैमरे को तोड़ डाला, फिर सख्त हिदायत दिया कि दोबारा आना मत। यह कायरा को ईगल पॉइंट से लौटते लौटते शाम हो चली थी। शायरो भी रास्ते में ही था। दरअसल दोनों एक ट्रैकिंग ऐप यूज करते थे, जिससे वह एक दूसरे की लोकेशन शेयर करते थे इससे पहले कि वह आ जाए। कायरा कैमरे को टीवी से कनेक्ट की कैमरे में कैब का एक वीडियो था, जिसमें वह बता रहा था, भैया था कि मेरी बेटी क्रिस्टीन पर बुरी नजर थी। उसकी मुझ पर इल्जाम लगाने के बदले यकीन करो,
में पुलिस वाले ने कैब पर ही उसकी बेटी को गायब करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। यही बात वह समझाने की कोशिश कर रहा था। इतना चलकर वीडियो नो सिग्नल हो गया क्योंकि टेप शायद डैमेज हो चुका था। इसे रिकवर करवाने के लिए कायरा ने फौरन कैमरे वाली कंपनी से संपर्क किया। दरअसल वह जानने को इच्छुक थी कि कैब शायरों की बात तो नहीं कर रहा। इसी असमंजस में उसने शायरों का ऑफिस भी छान मारा और इस कदर मशगूल हो गई कि उसे शायरों के लौटने का ख्याल ही नहीं रहा। तभी उसे कंप्यूटर डेस्क से एक पेन ड्राइव में, जिसके अंदर उनके इस नए घर के बनने की कुछ तस्वीरें थीं, उनमें एक तस्वीर कैब की भी थी जो घर में काम कर रहा था। इधर शायरों आ चुका था। ऑफिस की लाइट चालू देख उसे पता चलते देर नहीं लगा कि उसके ऑफिस में कोई है। पता चला कि वह कायरा थी जो अंदर साफ सफाई करने गई थी। इतने में उसका फ़ोन बज उठा। दरअसल उसने अपना फ़ोन और कैब के मेल का लिफाफा जल्दबाजी में अंदर ही छोड़ दिया था। किसी तरह उसने लिफाफा छिपा तो लिया, लेकिन ट्रैकिंग ऐप ओपन होने की वजह से पकड़ी गई। शायरों को पता चला कि वह उसकी ट्रैकिंग कर रही थी। खैर, उसे पता था कि आज वह ईगल पॉइंट की ओर गई थी। वो एरिया कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे चिंता हो रही थी। कायरा बहाना बनाने लगी कि ऐसे ही मन बहलाने के लिए चली गई थी। डिनर करने के बाद शायरों जैसे ही गहरी नींद में सो गया तो कायरा चुपके से उठकर दोबारा उस पेन ड्राइव को ओपन करने लगी। पता चला कि एक फोटो में कैब की बेटी क्रिस्टीन भी थी जो कि 1 महीने से लापता चल रही है। तभी किसी के आने की आहट आई, शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, इसलिए कायरा ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। आखिर चक्कर क्या है? पहले कैब के फैमिली ने इनके घर को बनाने में काम किया। इस बीच कैब की बेटी गायब हो गई। फिर वे उनके घर में घुसे। शायरों ने सेल्फ डिफेंस में उनको मार डाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी असमंजस को दूर करने के लिए वह सुबह ही पेन ड्राइव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे शायरों और उसके रिश्ते के बीच दरार पड़ सकता था। इसलिए सोच विचार कर वापस लौट चली। हालांकि उसे सच्चाई तो जानना ही था। वापस आते ही शायरों पर चढ़ बैठी। उसे बस सच्चाई जानना था कि आखिर उसके पेन ड्राइव में उस लापता लड़की और उसके पिता कैब की तस्वीर क्यों है। तो बात ऐसी है कि आज शायरों भले ही लाखों कमाता हो, पर पहले उतनी मोटी कमाई नहीं थी। सारी सेविंग्स कायरा के इलाज में खर्च होते गए। ऊपर से उन्हें लग्जरी घर भी चाहिए था, तो कम खर्च में घर बनवाने के लिए उसने कैब को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बाद में पता चला कि वह सही आदमी नहीं था। हर वक्त नशे में धुत होकर काम करता था। एक दिन उसकी बेटी किसी काम के सिलसिले में साइड पर आई तो वे उसे बेवजह पीटने लगा, इसलिए शायरों ने उसे काम से निकाल दिया। यह तस्वीर उसी दिन की है। सिर्फ उसे काम से ही नहीं निकाला, बल्कि उसका पेमेंट भी रोक लिया। मतलब कैब के अंडर में जितने मजदूर काम किए होंगे उन्हें भी पैसे नहीं मिले होंगे। इसी के चलते वह उनके घर में तोड़फोड़ किए थे। उस दिन वे घर पर नहीं मिले तो अगले दिन दोबारा घर में घुस आए। उससे कुछ गलत लाजमी हुई है। आखिरकार सब कुछ जांचने पर रखने के बाद इन सब के लिए कायरा ने उसे माफ किया। इस चैप्टर को क्लोज कर आगे बढ़ने में ही समझदारी थी। कायरा के मन में शक का जो बोझ था वह भी हल्का हो चुका था। अब काम में भी मन लगने लगा था। ऑफिस से घर लौटते समय उसे एक पार्सल मिला। दरअसल यह वही कैमरा था जिसे ठीक करने के लिए उसने भेजा था। हालांकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि शायरों पर जो शक था वह अब दूर हो चुका था। उसने इस कैमरे को अपने कलीग को देने का ट्राई किया, लेकिन उसने मना किया तो वह वापस अपने साथ घर ले आई। आज की रात उनके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी थी जिसकी तैयारी बगैर है कि फिर मेहमान आने शुरू हुए। इन्हीं के बीच कायरा की नजर न्यूज पर पड़ी। यह न्यूज लापता लड़की क्रिस्टीन की थी जिसे गायब करने में पुलिस को एक आदमी पर शक था, लेकिन वो भी बेकसूर निकला कोई तो है जो हाथ ठोकर कैब फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। आज उसी अज्ञात हत्यारे ने कैब फैमिली के कुत्ते को भी मार डाला। कायरा के मन में फिर से खलबली मच गई। वो है शायरों के नजरों से बचकर तुरंत कार में पहुंची। फिर उस वीडियो को दोबारा प्ले की। ये वीडियो पुलिस को भेजने के लिए बनाया था, जिसमें वह बता रहा था कि उसकी बेटी पर शेरों की गंदी नजर थी जब उसका घर बन रहा था। तो कैब वहां काम करता था। उसकी बेटी क्रिस्टीन खाना लेकर आती जाती रहती थी। फिर वो अचानक लापता हो गई। कैब का सबसे पहले शक शायरों पर ही गया। इसीलिए एक रात जब घर पर कोई नहीं था तो वह अपने कुत्ते को लेकर उसके घर में गया ताकि क्रिस्टीन वहां होगी। तो उनका डॉग पता लगा। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उनका डॉग अंदर जाते ही भौंकने लगा, खासकर
ऑफिस में इसके अलावा घर में और भी सबूत है। वीडियो को बीच में ही छोड़कर कायरा फौरन शायरों के ऑफिस में पहुंची। छानबीन कर ही रही थी, तभी शायरों को पता चल गया कि उसके ऑफिस में कोई है। तब तक कायरा को उनके हाउस प्लान का ड्राइंग मिल चुका था। ऑफिस के ड्राइंग से उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चला। वो रूम यही कहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत दिमाग चलाने पर उसे एक सीक्रेट बटन मिला, जिसे प्लेट के पीछे छिपाया गया था। उस बटन को प्रेस करते ही एक दरवाजा खुला। इस दरवाजे के नीचे एक और साउंड प्रूफ दरवाजा था, जिसकी सीढ़ियां बेसमेंट में जा रही थी। डरते डरते कायरा नीचे गई तो अंदर का नज़ारा देख दंग रह गई। भाई साहब, हेनरी ने कैब की बेटी क्रिस्टीन को वहीं पर कैद करके रखा था। शायद वह बेहोश थी। होश में आते ही वह इस कदर चिल्लाई कि कायरा का भी कलेजा दहल उठा। यह भी पता चला कि उस रात कोई बिल्ली नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही शोर मचा रही थी। कायरा किसी तरह समझा बुझाकर उसे चुप कराई ताकि मदद बुला सके। शायरों आ चुका था। अपनी पोल खुलने के डर से उसने मीरा को भी कैद लिया। दरअसल वह शुरू से ही बीमार था। मानना था कि हर किसी को उनके काम के लिए ईश्वर द्वारा चुना जाना है। जैसे कि कायरा नहीं चाहती थी कि उसे कैंसर हो, पर इसके लिए उसे चुना गया। सेम वैसे ही हेनरी को इस काम के लिए चुना गया है, जिसमें अब वह भी उसका साथ देने वाली है। यह घर इस बीहड़ इलाके में उसने अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए तो बनवाया था। कायरा लाख गिड़गिड़ा, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। क्रिस्टीन के साथ उसे वही कैद करके चला गया। फिर बाथरूम में गिरने के बहाने पार्टी बंद करके सबको रुखसत किया। वही क्रिस्टीन महीनों से यहाँ कैद रहने बावजूद भी कायरा को समझ नहीं सकी थी। वह हर रोज अंदर आता है, फिर बैट लेकर सामने वाली कुर्सी पर बैठता है और हर रोज एक ही बात कहकर चला जाता है। कहता है, मैं बताऊंगा कल, पर आज तक उसका कल नहीं आया। पता नहीं किस प्रकार का सनकी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वह मजे से संगीत का आनंद ले रहा था। तब तक कायरा जोर जबरदस्ती करके हाथ को खोल ली। फिर उसने क्रिस्टीन को भी खोल लिया। अब बस उसके अंदर आने का इंतजार था। जब वह अंदर आया तो दोनों भागने के लिए पहले से ही तैयार थी। मौका मिलते ही शायरों का हाथ दरवाजे के अंदर फंस जाती है। शायरों बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह उसके साथ ऐसा कर कैसे सकती है। जब वह कैंसर से बेहाल थी, चल भी नहीं सकती थी, तब उसे बाथरूम ले जाना, अपने हाथों से नहलाना, धुला खाना खिलाना शायरों ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। सोचा था कि इस गलती के साथ वह उसे अपना लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा लगी नहीं रहा। उसकी यह बेरुखी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। छिप छिपाते आखिरकार उसने इनको ढूंढ निकाला। कायरा बीच बचाव करने आई तो वह सनकी उसे भी बेधड़क मारने लगा। डर के मारे क्रिस्टीन चिल्लाते हुए वहां से भागी, लेकिन भागकर जाएगी भी तो जाएगी कहाँ। इस पूरे बीहड़ इलाके में सिर्फ यही इकलौता घर था। उसकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। शायरों उसके बाल पकड़ा और बड़ी बेदर्दी से घसीटकर वापस बेसमेंट में ले जाने लगा। एक जो उम्मीद थी वह भी बेहोश हो चुकी थी। हालांकि कुछ मिनट में वह फिर से होश में आ गई। तब तक शेरो वापस क्रिस्टीन को बेसमेंट में लेकर जा चुका था। फिर से उसके हाथ बांध दिया। तभी कायरा अचानक पीछे से आई और जोरदार वार करके, जिससे शायरों का सर लहूलुहान हो गया। मरते मरते वह कायरा से पूछा। कायरा ने जवाब दिया कि वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। इसके बाद वह हेनरी को उसी बेसमेंट में छोड़ क्रिस्टीन को लेकर निकल गई। उसने कुछ दिनों में ही घर भी बेच डाला और सामान समेटकर वापस इंडिया चली गई। दरअसल कायरा इंडिया से यहाँ पढ़ाई करने आई थी। कॉलेज में ही कायरा से उसकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई होगी